So, in today's class, we are going to move further. In the last class, we studied something about G, and हमने पढ़ा था weight यानी क्या होता है. Weight is mass multiplied by acceleration due to gravity. So, weight of an object. What is weight? Weight का definition क्या है? The gravitational force acting on an object. Very good. The gravitational force acting on an object. The gravitational force acting on an object is called its weight. Weight is, remember, weight is a feeling. Weight is a feeling. हम फील करते हैं वेट को. वेट का वैल्यू चेंज होता है. क्या आपको पता है कि मून पर जी की वैल्यू कितनी है, अर्थ के वैल्यू अर्थ पर कितनी है जी की वैल्यू? द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ, नहीं, दैट इज कैपिटल जी. अच्छा याद दिलाया आपने. मैं कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंशिएट भी करवा दूंगा. तो व्हाट इज स्मॉल जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. व्हाट इज स्मॉल जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो उसके लिए फॉर्मूला किसी को याद है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कोई चीज अगर अर्थ के सरफेस पर है, अर्थ के सरफेस मतलब क्या? इफ दिस इज आवर मदर अर्थ, ये हमारी धरती माता है, और इस धरती माता के सेंटर से मेरी बॉडी के सेंटर तक का डिस्टेंस पता कर रहे हैं, तो इट इज नियरली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ. अंसार सर इज लाइंग ऑन द अर्थ. मैं लेटा हूँ अर्थ पर, और मेरा मास है स्मॉल एम, और अर्थ का मास है कैपिटल एम. व्हाट इज कैपिटल एम? मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द अर्थ. और किसी को पता है अर्थ का मास कितना है? 6 into 10 raised to power 24 kilograms. How much is the mass of the earth? 6 into 10 raised to power 24 kilograms. मतलब 6 के सामने 24 zeros लगाना है. इतने बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, पेंटिलियन, इतनी भारी अर्थ है. और how much is the radius of the earth? 64,000,000,005 zeros है, मीटर. What is the SI unit of radius? मीटर, है ना. हम किलोमीटर में भी गिन सकते हैं रेडियस, लेकिन एसआई यूनिट जो है वो है मीटर. तो वी शुड मेजर द रेडियस इन मीटर. सो दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. अब जी का फॉर्मूला याद दिला देता हूँ आपको. वेट को थोड़ा साइड में रखते हैं थोड़ी देर के लिए, हम जी पर रिसर्च करते हैं. तो सी व्हाट वाज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, व्हाट वाज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? F is equal to universal gravitational constant multiplied by mass of earth multiplied by mass of Ansar sir upon distance between Ansar sir and earth, center to center. मुझे अर्थ कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है ये कैसे पता चलेगा? G मल्टीप्लाइड बाय अर्थ और अंसार सर में अट्रैक्शन पता करना है. तो मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अंसार सर डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर. अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ऐसा हो जाएगा. एंड एक्सेलरेशन जो मुझ में आएगा, मेरी वेलोसिटी जो बढ़ेंगी, वो क्यों बढ़ेंगी? एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. तो मैं ये एक्सेलरेशन की जगह लिखूंगा m इंटू जी. ये किसी को समझा जी कहाँ से आ गया? अगर ये पेन में ऊपर से नीचे छोड़ता हूँ तो इट्स वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग. Why is its velocity अच्छा, when its velocity goes on increasing, it has acceleration, and that acceleration is because of gravity. So it is called acceleration due to gravity. So m a की जगह हमने क्या लिखे? g. a is plain acceleration, simple acceleration, but g is acceleration due to gravity. Acceleration because of gravity. Change in velocity per unit time because of gravity is equal to g into mass of earth into mass of Ansar sir upon दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर. mass of Ansar sir will get cancelled, and acceleration due to gravity will have the formula g mass of earth upon radius of earth का स्क्वायर. इस फॉर्मूला से पता चलता है acceleration due to gravity depends on the distance, height, square of the height. It depends on
capital G, which is a constant. It depends on mass of the planet. So the value of G does not depend on mass of the object. अगर एक टावर पे से, एक बिल्डिंग पर से अगर 10 किलो का पत्थर फेंक दिए 10 किलोग्राम्स और एक 5 किलोग्राम्स वाला फेंक दिए तो पहले कौन पहुंचेगा नीचे? दोनों सेम टाइम पहुंचेंगे ना, बिकॉज acceleration due to gravity does not depend on 10 kilo 5 kilo. It does not depend on the mass of the object. Acceleration due to gravity does not depend on mass of the object. It depends only on capital G, universal gravitational constant, which has a fixed value 6.673 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square upon kilogram square. It depends on mass of the planet. Here it depends on mass of the earth, which is 6 into 10 raised to power 24 kilograms. It depends on the distance between the two objects. Here this distance is equal to the radius of the earth nearly. तो अब देखो G का वैल्यू कितना रहता, कैपिटल G का वैल्यू कितना, 6.673 into 10 raised to power minus 11, mass of earth 6 into 10 raised to power 24 upon radius of earth 6412345 meter square. And do not try to solve this question at home. These are difficult stunts performed only by experts under ideal conditions. Do not try them at home. The value of G after calculating all these things will be nearly 9.8. And what is G small g? Acceleration due to gravity. So acceleration का SI unit क्या होता? Meter per second square. So the SI unit of acceleration due to gravity is meter per second square. And how much is the value of acceleration due to gravity on Earth? On the surface of Earth, जहाँ मैं सोया हूँ वहाँ G की वैल्यू कितनी है? 9.8 है ना. So while solving numerical questions, we will take the value of G to be 9.8 meter per second square. But sometimes they may become kinder. They may become kind and they may tell us to take the value to be 10. 9.8 is nearly 10. But unless and until they tell us, जब तक वो हमको बोलते नहीं तो G की वैल्यू 10 अपने मन से नहीं लेना. 9.8 अपने मन से ले सकते हैं लेकिन 10 नहीं लेना. हाँ, जिस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बोला जाएगा कि G को स्मॉल g को 10 ले लो तो बोलना अच्छा किया धन्यवाद, है ना, थैंक यू बोलना. यहाँ तक समझ में ही कहानी. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस कैपिटल G एंड स्मॉल g? तो चलो डिफरेंशिएट कर लेते कैपिटल G और स्मॉल g को. ये मिटा दो. स्मॉल g का वैल्यू कितना है? 9.8. क्या ये वैल्यू फिक्स रहता है हमेशा? नहीं. क्यों नहीं? बिकॉज यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना है? r. What is the relation between G and distance? Inversely proportional. उल्टा रिलेशन है. R बढ़ेगा तो G कम होगा, R कम होगा तो G बढ़ेगा, है ना. तो अब मैं क्या करूँगा मालूम है? अगर समझो मेरी लाश को 4 लोगों ने कंधा दिया और यहाँ तक उठा लिए और के ऊपर हाइट h तक उठा लिए, मुझे हाइट h तक मुझे उठा लिए, तो इस फॉर्मूला को चेंज करना पड़ेगा. इस फॉर्मूला में फिर r स्क्वायर नहीं होगा, r प्लस h का होल स्क्वायर होगा. समझ गए क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड सेंटर ऑफ अंसार सर विल बी दिस r एंड प्लस h होल स्क्वायर. सबको समझ गया? तो अब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी? बढ़ गई. तो न्यूमरेटर r प्लस h इधर बढ़ गया तो g का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर ऊपर जाते हैं तो व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ g? तो हम लिख लेंगे एज वी गो higher and higher into the space, higher and higher above the earth's surface, above the surface of the earth, the value of G goes on increasing or decreasing? Decreasing. It goes on decreasing. जैसे जैसे हम और से ऊपर जाएंगे तो स्मॉल g का वैल्यू क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. क्यों? As the distance increases, because the distance between, लिखो यहाँ रीजन, because the distance between us and the center of the earth will go on increasing. ऐसा लिखना पड़ेगा या समझ गए? और के ऊपर ऊपर जाएंगे तो g का वैल्यू, स्मॉल g का वैल्यू कम होता जाएगा.
वॉइस समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो स्मॉल g का वैल्यू चेंज होता है कि नहीं होता है? होता है ना? जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर ऊपर जाते हैं तो g का वैल्यू कम होता है, और अर्थ के अंदर गड्ढा खोद के अर्थ के अंदर अंदर गए तो भी कम होता है ना? लेकिन अपनी टेक्स्ट बुक में उसका प्रूफ नहीं पूछे, इसलिए मैं उसका प्रूफ नहीं लिख रहा हूँ, वरना मैं प्रूव करके दिखाता था एक डेरिवेशन सॉल्व करके कि अर्थ के अंदर अंदर जाने से g का वैल्यू क्या होता है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम? नंबर 1, चेंज इन वैल्यू ऑफ g ड्यू टू हाइट। फर्स्ट पॉइंट का नाम क्या है? चेंज इन वैल्यू ऑफ g ड्यू टू हाइट। दूसरा पॉइंट क्या है? चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ यानी गहराई, अंदर, डेप्थ इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर अंदर गए तो क्या होता? तो आंसर है एज वी गो क्लोजर एंड क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, as we go closer and closer to the center of the earth, the value of g goes on decreasing, and at the center of the earth, small g is equal to 0। ये भी नोट कर लो। जैसे जैसे हम जमीन में गड्ढा खोद के जाएंगे, एक आंटी, अब मेरी लाश ऊपर गई थी तो क्या हुआ था? जी कम हो गया था। और अब एक आंटी आए है और वो आंटी ने क्या किया? अर्थ के अंदर गड्ढा खोदे, कुआं। ये आंटी हैज डग अप अ वेल इनसाइड द अर्थ। आंटी ने कुआं खोद दिए और सूखे कुएं में पानी नहीं लगा, सूखे कुएं में जाके खड़े हो गए आंटी। तो जी, आंटी पर जी जो है वो ज्यादा एक्ट हो रहा होगा या कम एक्ट हो रहा? तो आंटी पर जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। क्यों? बिकॉज शी इज गोइंग इनटू द अर्थ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो एज शी, ध्यान से बॉयज, बी साइलेंट। हाँ, वेरी गुड। मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे जैसे अर्थ में किसी ने होल कर दिया, ये अर्थ है हमारी, ये दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। एक आंटी ने क्या किया? यहाँ से होल करना चालू किए। कुआं खोदते हैं ना, आपको पता है, वेल, कुआं खोदते हैं। तो एक आंटी ने पहले कुआं खोदे यहाँ तक, और कुएं में कोई पानी नहीं था। इट वॉज अ ड्राई वेल, देयर वॉज नो वाटर इनसाइड द वेल। सो द आंटी जम्प्ड इनटू द वेल। आंटी कुएं में कूद गई और आंटी यहाँ खड़ी हो गई। तो आंटी पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है, दैट ग्रेविटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग। आंटी पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? तो आंसर है कम। जब आंटी अर्थ के ऊपर खड़ी थी, यहाँ पर सरफेस पर, तब अर्थ पर ग्रेविटी ज्यादा एक्ट हो रही थी। रिमेंबर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ यानी ये अर्थ के ऊपर, यहाँ पोल पर, यहाँ आंटी खड़ी थी तो ग्रेविटेशनल फोर्स वाज मैक्सिमम। और आंटी अगर ऊपर ऊपर जाएंगी अर्थ के खंबे पे चढ़ के, या लाश को ऊपर उठा लेंगे आंटी की, तो ग्रेविटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग। और अर्थ के अंदर अंदर जाएंगी तो भी ग्रेविटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग। समझ में आ रहा है? तो ग्रेविटी कम हो जाएगी। फिर आंटी ने क्या किया? आंटी ने और मशीन से गड्ढा खोदते खोदते आंटी ने गड्ढा यहाँ तक खोद लिया, और आंटी अब यहाँ खड़ी हो गई। अब आंटी पर जो ग्रेविटी एक्ट हो रही है वो बढ़ेंगी या कम होगी? और कम हो जाएंगी। और आंटी इतनी खोदने वाली एक्सपर्ट है कि गड्ढा कुआं खोदते खोदते अर्थ के सेंटर पे आ गई आंटी। एंड वी विल नेग्लेक्ट द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। आंटी अर्थ के सेंटर में आ गई। अब आंटी पर ग्रेविटी कितनी एक्ट हो रही? 0। ऊपर थी तो मैक्सिमम ग्रेविटी एक्ट हो रही थी, फिर कम हो गई, फिर और कम हो गई, और अर्थ के सेंटर में आ गई तो ग्रेविटी 0 हो गई। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है?
ग्रेविटेशनल फोर्स आंटी पर जीरो क्यों हो गया? तो आंसर सुनो। अगर समझो मैं यहाँ खड़ा हूँ, इधर से मुझे रस्सी बांध के एक जन खींच रहा है और रस्सी बांध के उसका जुड़वा भाई इधर सेम फोर्स से खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर, सेम फोर्स से दोनों खींच रहे हैं। मैं किधर जाऊंगा? किधर भी नहीं, दोनों की ताकत कैसी है? सेम। बोथ द फोर्सेस आर इक्वल इन वैल्यू एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब एक जन मुझे इधर रस्सी बांध के इधर खींच रहा है सामने, और एक जन रस्सी बांध के पीछे खींच रहा है, और दोनों की ताकत इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो मैं किधर जाऊंगा? बीच में रहूंगा। अब एक जन इधर चला गया नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, एक साउथ वेस्ट में चला गया, दोनों लोग खींच रहे हैं, मैं किधर जाऊंगा? वही रहूंगा। तो अर्थ के सेंटर में ग्रेविटी जीरो क्यों होती है? इसका दो रीजंस है, दो एक्सप्लेनेशंस है। एक एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकल डेरिवेशन सॉल्व करके मैं प्रूव करके दिखा सकता हूँ कि ग्रेविटी यहाँ जीरो क्यों है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो क्यों है, और दूसरा लॉजिक लगा के समझ सकते हैं हम। तो डेरिवेशन वाला मुझे टेक्स्ट बुक में नहीं दिखाई देता है, कई साल से पढ़ा रहा हूँ, नहीं दिखता है, तो इसलिए मैं लॉजिकल रीजन से ही समझा दूंगा और आप समझने की कोशिश करना। ग्रेविटी, आंटी यहाँ आ गए थे अर्थ के सेंटर में, तो आंटी पे ग्रेविटी जीरो क्यों हो गई? क्योंकि ग्रेविटी कितनी चीज़ों के बीच में हो सकती है? कोई भी दो चीज़ों के बीच की ग्रेविटी है। देखो आंटी ये है, और यहाँ अर्थ में क्या है? पत्थर है, मिट्टी है, पत्थर मिट्टी है। यहाँ भी क्या है? पत्थर मिट्टी है। ऐसा सपोज करते कि अर्थ की डेंसिटी हर जगह सेम है, यहाँ भी चार पत्थर है, समझो, यहाँ भी चार पत्थर है, तो ये चार पत्थर और आंटी के बीच में और चार पत्थर के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? इतना है। F इज इक्वल टू मास ऑफ आंटी, G मास ऑफ आंटी, M आंटी इंटू M स्टोन अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्क्वायर। समझने की कोशिश करो। और इधर भी कितने पत्थर है? चार। और इधर भी कितना? आंटी का मास उतना ही है और स्टोन का मास भी सेम उतना ही है, समझो। तो इधर का फोर्स, इधर की मिट्टी पत्थर आंटी को खींच रही है, इधर की भी मिट्टी पत्थर, स्टोन एंड सॉइल इज अट्रैक्टिंग द आंटी। हियर आल्सो द स्टोन्स एंड द सॉइल आर अट्रैक्टिंग द आंटी, and both the forces are equal in value and opposite in direction, they will get cancelled. There are stones here also in the earth and there are stones here also. The stones are attracting the aunty in this direction. We know gravitational force acts between any two objects, stone and living and non-living, all things. So the stones are attracting the aunty in this direction and the stones are attracting the aunty in this direction also. And in both the directions the forces are equal in value and opposite in direction, so they get cancelled. In this direction also there are some stones, in this direction also there are some stones. Stones and soil, it is not that the earth is made up only of stones. No, stone, soil, lava, magma, sedimentary rock and alluvial soil, whatever things are there inside the earth, these things are attracting the aunty in this direction and these things are attracting the aunty in this direction. The forces in opposite directions get cancelled. In this way, all the total forces get cancelled and the net force, the total force acting on the aunty becomes zero. The total force becomes zero. And therefore, the total gravitational force at the center of the earth is zero. And if the gravitational force is zero, therefore acceleration also is zero because F is equal to m into g. If F is zero, then m into g is zero. M cannot be zero. Can there be an object which has zero mass? No. So mass cannot be zero. It means g must be zero. Therefore this answer is zero. M into zero is zero. So g becomes zero at the center of the earth. Understood? So what have I written? Change in the value of g due to depth inside the earth. So as we go closer and closer to the center of the earth, the value of small g goes on decreasing, and at the center of the earth g becomes zero. Understood? Okay. So as we go higher into the space, g goes on decreasing. As we go inside the earth, g goes on decreasing. What about on the surface of the earth? If a person goes from pole to equator, what will happen? If a person goes from pole to equator, what will happen to the value of g? Very good. It will go on decreasing. I will draw the earth again. ध्यान से समझो बॉयज एंड गर्ल्स, और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जितने क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं पूछो। मुझे खुशी होती है जब क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ नुएर पूछो।
के सेंटर में एयर रहती है क्यों? अर्थ के सेंटर में एयर एयर, अर्थ के सेंटर में देर इज what should I say, a temperature of nearly 4000 degrees Celsius to 5000 degrees Celsius, and at this temperature things are burning, iron and magma and all these things are burning there. So if these things are burning there must be oxygen, because oxygen always supports burning, so air रहती होंगी शायद. सर टेम्परेचर इतना तो बढ़ती कैसे दिखती है? अपन ने बोल दिए ना कि वी विल नेग्लेक्ट द टेम्परेचर. अपन ने बोल दिए कि आंटी को जब ले जा रहे थे अर्थ के अंदर गड्ढा खोद के, तो हमने कहा लेट अस नेग्लेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. हमने वो टेम्परेचर पे ध्यान ही नहीं दिया, वरना आंटी जल के खाक बन गए होते. शी वुड हैव बिकम डस्ट. डस्ट दाउ आर्ट एंड टू डस्ट दाउ रिटर्नेस्ट. बाइबल में लिखा है यू आर मेड अप ऑफ डस्ट, यू आर मेड अप ऑफ सॉइल एंड इनटू द सॉइल यू विल रिटर्न. एंड कुरान में भी यही लिखा है यू आर मेड अप ऑफ डस्ट एंड यू विल गो इनटू द अर्थ एंड आउट ऑफ द अर्थ वी विल टेक यू आउट अगेन ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन. चलो जाने दो. आप बोलेंगे सर आप स्वामी जी बन गए क्या, आप तो प्रवचन देने लग गए. तो सी ये क्या है अर्थ का सेंटर. अब यहाँ पर क्या है नॉर्थ पोल. व्हाट इज इट नॉर्थ पोल. और यहाँ क्या है साउथ पोल. मैंने थोड़ी टेढ़ी अर्थ बना लिया. और यहाँ पर क्या है इक्वेटर, और इधर भी क्या है इक्वेटर. अब मुझे ये बताओ कि ये डिस्टेंस r ज्यादा है या ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है. हाँ, एंड हमको g का फॉर्मूला पता है. एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन g एंड r. इनवर्सली प्रोपोर्शनल. g और r में उल्टा रिलेशन है ना r स्क्वायर में. तो जब r ज्यादा रहेगा, यहाँ से यहाँ तक r ज्यादा है, बड़ा r ज्यादा r है, तो यहाँ ग्रेविटी कम है. कितनी है तो साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया 9.78 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है. यहाँ कितनी है 9.78 साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया है. और यहाँ पर r कैसा है छोटा, r कम है तो g कैसा रहेगा ज़्यादा. तो यहाँ g ज़्यादा है तो इसका मतलब कितना है, तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा है कि यहाँ 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. यहाँ कितना है 9.83 और यहाँ कितना है 9.78. इधर कम क्यों है इक्वेटर पर, क्योंकि रेडियस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है. और यहाँ रेडियस क्या है कम है. तो जहाँ रेडियस कम वहाँ जी ज्यादा, और जहाँ रेडियस ज्यादा वहाँ जी कम. ठीक है. हालांकि इस वर्ड को रेडियस भी नहीं बोल सकते. रेडियस तो वो होती है जो हर जगह सेम रहती है. रेडियस तो सर्कल में होती है, तो सर्कल है ही नहीं. ऐसे शेप को क्या बोलते हैं एलिप्स. जाने दो, आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ मैं. तो ये समझ में आ गया. हाँ, अब मुझे ये बताओ कि गोल्डन गाइड में क्वेश्चन दिया है कि राहुल नाम का एक लड़का है. राहुल ने अपने फ्रेंड से कहा, क्या कहा कि राहुल रहता है इक्वेटर पर. राहुल रहता है इक्वेटर पर. सपोज इमेजिन करो, और उसने अपने फ्रेंड से कहा कि माय फ्रेंड यू आर गोइंग टू द पोल, प्लीज परचेज सम गोल्ड फॉर मी. कुछ वेट मेरे लिए गोल्ड खरीद के लाना. कुछ वेट बताया उसने, वेट खरीद के लाना. तो उसके दोस्त ने कुछ वेट यानी जितना भी होगा उसने गोल्ड खरीद के लाया. किसके लिए राहुल के लिए. राहुल ने उसको पैसे दिया था. और जब वो उसका फ्रेंड इक्वेटर पर वापस आया गोल्ड लेकर, यहाँ से गोल्ड खरीदा उसने नॉर्थ पोल से दुकान पे. वैसे तो नॉर्थ पोल पे आर्कटिक या एंटार्क्टिक है, लेकिन सपोज करो यहाँ से उसने गोल्ड खरीदा और यहाँ लाके अपने फ्रेंड राहुल को गोल्ड दे दिया. बोले ये ले यार, तूने पैसे दिया था, मेरे हाथ से गोल्ड मंगवाया, तो ये ले मैं गोल्ड लेके आ गया. लेकिन क्या हुआ, राहुल डाउट करने लगा उसके दोस्त पर. राहुल को लग रहा है कि उसके दोस्त ने सोना चोरी किया. ऐसा क्यों. वेरी गुड. सोने का वेट यहाँ कम हो गया. क्यों कम हो गया. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेट. मास into acceleration due to gravity. ना वेट का फॉर्मूला m into g. मास इज द मटेरियल कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट. तो मास तो उतना ही होगा जितना मास पोल पर था, उतना ही मास इक्वेटर पर है. क्योंकि गोल्ड का मटेरियल थोड़ी चेंज हुआ, गोल्ड तो गोल्ड ही है, मटेरियल नहीं चेंज हुआ, मतलब मास चेंज नहीं हुआ. उसके अंदर जो मैटर भरा है गोल्ड का वो कम नहीं हुआ, जी कम हो गया. यहाँ पर जी क्या रहता कम.
तो जी कम हो जाने से यहाँ वेट कम हो गया, इसीलिए राहुल को अपने दोस्त पे डाउट आ रहा है कि शायद उसके दोस्त ने गोल्ड चोरी किया। मीनिंग समझ गए? अगर आप अपना वेट पोल पर गिनोगे तो ज्यादा आएगा या इक्वेटर पे गिनोगे तो कम आएगा? इक्वेटर पे कम आएगा। वेरी गुड, आपका वेट इक्वेटर पे कम आएगा और पोल पर ज्यादा आएगा। तो अब अपन यहाँ शॉर्टकट में लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 3। अपन ने पॉइंट नंबर 1 क्या पढ़े थे? ऊपर ऊपर जाने से जी क्या होता है? तो कम होता है। फिर दूसरा पढ़े थे नीचे नीचे आके अंदर जाने से जी क्या होता है? कम होता है। हाँ अथर्व पूछो। क्वेश्चन नहीं है, ओके। अब तीसरा है एज वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, as we go from pole to equator, the value of small g goes on decreasing. अगर हम पोल से इक्वेटर जा रहे हैं तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, और इक्वेटर से पोल जा रहे हैं तो जी की वैल्यू इंक्रीज होती है, स्मॉल जी की वैल्यू।